जय श्री हरि। आजकल लीडरशिप क्वालिटीज़ की बातें बहुत होती हैं और बचपन से ही हमारे पाठ्यक्रमों में, विद्यालयों में ऐसे गुण बच्चों में डालने का प्रयास किया जाता है जिन्हें लीडरशिप क्वालिटीज़ या नेतृत्व के गुणों के अंतर्गत हम समझते हैं। अचानक ये लीडरशिप क्वालिटीज़ की बातें हम क्यों करने लगे? कारण ये है कि समाज का ढांचा बदल चुका है, समाज का कार्य करने का तरीक़ा बदल चुका है। चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं कि अब हर एक व्यक्ति को अपने अंदर उन क्षमताओं को विकसित करना ही पड़ेगा कि उन पर ऐसे प्रभाव, ऐसे इन्फ्लुएंसेस ना पड़ें जो उन्हें गलत रास्तों पर ले जाएं, मिसगाइड कर दें। सब लीड करेंगे तो फॉलो कौन करेगा? ये एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है। लीड करने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को फॉलो नहीं कर सकते। लीड करने का अर्थ ये है कि हम अपने को सही व्यक्ति, सही सिद्धांतों और सही मार्ग पर चलने के लिए लीड कर सकें या फॉलो करने के लिए लीड कर सकें। एक अच्छी टीम में हर व्यक्ति लीडर होता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हर कोई अपना अपना अहंकार, अपना अपना एजेंडा लेकर चलता है। इसका अर्थ ये है कि हर एक व्यक्ति नेतृत्व की क्षमताओं से पूरी तरह भरपूर होने के कारण अपने आप में पूरी तरह आश्वस्त होता है, अपनी क्षमताओं पर उसे पूरा विश्वास होता है और इसी कारण जिस व्यक्ति को उस टीम की या उस दल की बागडोर सौंपी जाती है किसी भी मिशन, किसी भी उद्देश्य के लिए, ये सारे के सारे लीडरशिप क्वालिटी से भरे हुए व्यक्ति उसका साथ देते हैं क्योंकि इन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता, किसी प्रकार का कोई स्वार्थी एजेंडा नहीं होता, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता और ना ही किसी को फॉलो करने में इन्हें शर्म आती है। इस समय दुर्योधन की जो क्लास हम ले रहे हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, तो दुर्योधन हमें ये समझा रहे हैं कि एक टीम के हेड को या एक टीम जिसके स्वामित्व में हो, जिसके मिशन के लिए कोई दल कार्य कर रहा हो, उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। 10 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के अब तक हम कर चुके हैं। आज 11वां श्लोक उठाने का समय आया है। पिछले श्लोक में आपने देखा कि दुर्योधन कहते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम, और ये वो अपनी सेना के लिए कहते हैं, और ऐसे बल के लिए वो कहते हैं भीष्माभिरक्षितम, और फिर पांडवों की सेना के लिए कहते हैं पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो दो चीज़ें बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दुर्योधन बल की बात करते हैं, दल की नहीं। यानी वो एक ब्रूट फोर्स की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, माइट की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते। अपर्याप्तम जब वो शब्द कहते हैं तो इतना उनको विश्वास है कि जितना बल उनके पास है, जितनी शक्ति उनके पास है, जितनी माइट उनके पास है, वो काफ़ी तो अलग ही शब्द हुआ। पर्याप्त कह सकते थे वो, बहुत कह सकते थे वो, अत्यधिक कह सकते थे वो, पर उन्होंने शब्द प्रयोग किया अपर्याप्त। अपर्याप्त मतलब जितनी चाहिए ही नहीं उतनी सेना है हमारे पास, मतलब इतनी सेना हमने जोड़ ली है कि इतने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 7 अक्षौहिणी के सामने 11 अक्षौहिणी सेना। अब दल की बात न करके जो नायक बल की बात करता है, यहाँ पर उसके दिल की जो कोल्ड हार्टेडनेस ये हमें दिखाई देती है। यहाँ पर एक नायक की जो सद्भावना होती है अपनी टीम के साथ, वो हमें बिल्कुल मिसिंग नज़र आती है। ही डज़ नॉट टॉक अबाउट हिज टीम, ही टॉक्स अबाउट द माइट, द फोर्स, द मशीन। जैसे कि हमारे पास इतना सामान है, इसको ठीक से हमें प्रोटेक्ट करना है और जिससे कि सामान कम ना हो जाए। बिल्कुल इसी प्रकार से वो बल की बात करते हैं, दल की बात नहीं करते। तो ये एक चीज़ जो है ये बड़ी ही दुखद है दुर्योधन के लिए, जो लोग अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। इनके मिशन में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करे हुए लोगों के लिए इनके मन में उस प्रकार की ना तो संवेदना है, न सद्भावना है और ना ही समर्पण। तो दल नायक को, टीम लीडर को या हेड ऑफ द टीम को या ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो अपने किसी मिशन के लिए किसी भी टीम को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों के समूह को एम्प्लॉय करता है, बिल्कुल दुर्योधन की तरह नहीं होना चाहिए। उसके मन में बहुत मानवीय संवेदना तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ बड़ा ही आभार, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि ये सारे के सारे लोग मेरे इस उद्देश्य के लिए अपने अपने स्थानों पर मेरे लिए सहयोग कर रहे हैं। दुर्योधन के लिए ये शक्ति प्रदर्शन का समय है और दुर्योधन के जो क्राइटेरिया हैं, जो मापदंड हैं सक्सेस के और प्रसिद्धि के और कुछ पाने के, ये बड़े ही मटीरियलिस्टिक हैं, क्रूडली मटीरियलिस्टिक हैं। वो बहुत ही ज़्यादा भौतिकतावादी व्यक्ति हैं और इसी कारण अब ये जो अगला श्लोक हम उठाएंगे इसमें भी हमें दिखाई देगा कि वो क्या कह रहे हैं।
भीष्माभिरक्षितम जब वो कहते हैं तो वो पितामह नहीं कहते, भीष्म कहते हैं। तो यहाँ पर कोई सम्मान नहीं है, यहाँ पर केवल एक दावा है कि ऐसा व्यक्ति लगाया गया है सेना की अभिरक्षा के लिए। अभिरक्षा अर्थात पूरी तरह से रक्षा। इसके लिए जो व्यक्ति लगाया गया है वो ऐसा है कि ज़बरदस्त है, बढ़िया चीज़ है, इस तरह का भाव है दुर्योधन का। तो आज 11वां श्लोक उठाते हैं, इसमें देखते हैं दुर्योधन क्या कहते हैं और हमें क्या सिखाते हैं। दुर्योधन कहते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु, अभी उन्होंने कहा हमारे पास अपर्याप्त बल है, बहुत अधिक बल है, लेकिन इसकी रक्षा में भीष्म खड़े हैं तो ये और भी स्ट्रांग है। बट अयनेषु च सर्वेषु, सर्वेषु अयनेषु, ये जो अयन और सर्व में एषु का पीछे लगा दिया गया है, इसका अर्थ है में, सारे अयनों में। अयन क्या है? अयन है किसी भी सेना का एक ऐसा विशिष्ट फॉर्मेशन, एक ऐसा ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट जिसका टास्क होता है, जिसका उद्देश्य होता है प्रतिपक्षी सेना के व्यूहों को तोड़ना। तो सारे के सारे अलग अलग जो नायक लगाए गए हैं, जिनके विषय में दुर्योधन बता चुके हैं, ये अपने अपने अयनों में हैं, अपने अपने फॉर्मेशंस में हैं। तो ये कहते हैं दुर्योधन अपने आचार्य से, सेनापति द्रोण से, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः, अपने अपने अयनों में यथा भागम अवस्थिताः, यथा भागम अवस्थिताः, जैसा जैसा जिसका भाग है, जिस जिस को जो जो पार्ट अलॉट किया गया है, जहाँ जहाँ जो जो स्थित है, जिसकी जिसकी जहाँ जहाँ पोजिशनिंग है, स्टेशनिंग है, क्या करे वो? भीष्ममेव अभिरक्षन्तु, भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्म को ही अभिरक्षण दीजिए, भीष्म की ही अभिरक्षा कीजिए। कौन? भवन्तः सर्व एव ही, सर्व एव ही। सर्व और एव का अर्थ है सभी, और ही जब लगाया तो कहने का अर्थ है एक्सक्लूसिवली, यही एक कार्य है। भवन्तः आप सब, भीष्म की ही अभिरक्षा कीजिए, आप सबके सब। कहाँ? अपने अपने अयनों में, अपने अपने मिलिट्री फॉर्मेशन में, और आपके पास एक ही कार्य है कि आप भीष्म की रक्षा करें। तो ये एक जो आज हम चीज़ देख रहे हैं दुर्योधन से सीखने वाली, ये जानते हैं कि इनकी टीम की जो कोर स्ट्रेंथ है वो कहाँ है। भीष्म एज अ पर्सन, एज अ वॉरियर, इनकी ताकत है, इनकी सेना की ताकत है, इन्हें बहुत अच्छे से पता है। जब तक भीष्म है तब तक इनकी सेना अजेय है, कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब ऐसी सेना के लिए जब भीष्म लड़ते हैं, भीष्म का रिकॉर्ड है कि इन्हें कोई हरा नहीं पाया, तो भीष्म की रक्षा क्यों करनी है? कारण यह है कि भीष्म मेरी कोर स्ट्रेंथ है। आप सारे के सारे जो हीरोज़ हैं, मैं जानता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया योद्धा हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आप अपने अपने अयनों में इतने व्यस्त हो जाएं कि आप अपने ही युद्ध को लड़ने लगें, और भीम जो वैसे तो अपने दादा भीष्म को प्रेम करते हैं, पर चूंकि भीम अपनी आक्रामकता और साथ ही साथ मन में जो क्रोध होगा, दुर्योधन बहुत अच्छे से जानते हैं कि भीम प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि ये द्रौपदी के अपमान का बदला दुर्योधन की जंघा तोड़कर, उनकी जांघ को तोड़कर लेंगे। और दुर्योधन ये भी जानते हैं कि भीम यदि कुछ ठान लेते हैं तो फिर इन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो भीष्म यदि उस प्रतिज्ञा के रास्ते में आएंगे तो भीष्म का भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा डर है दुर्योधन को। क्योंकि भीम की आक्रामकता एक विषय है, और यदि कहा जाए पांचों पांडवों में कोई एक व्यक्ति जो चाहता होगा कि ये युद्ध हो, तो वो शायद केवल भीम रहे होंगे, केवल इसी क्रोध के कारण, इसी एग्रेशन के कारण, और इसी दुख के कारण कि उनके होते हुए उनकी पत्नी के साथ इतना अपमान भरा व्यवहार दुर्योधन कैसे कर पाए। तो दुर्योधन इसलिए कहते हैं कि भीष्ममेव अभिरक्षन्तु, क्योंकि भीष्म अपना बेस्ट खेल नहीं खेल पाएंगे, भीष्म अपना जैसा उनका अभी तक का रिकॉर्ड है वैसा युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि मन की दुर्बलता से वो किसी पल घेर लिए जाएं और भीम को मौका मिल जाए भीष्म को कुछ भी करने का। तो भीष्म को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीष्म पहली बात तो अपने इस बल के कारण, इस जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, जो जीवन भर का अनुभव है, उसके कारण मेरी टीम के वो स्टार परफॉर्मर हैं। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु में यदि कोई ये सोचे कि भीष्म की आयु को देखकर, क्योंकि दादा हैं, काफ़ी बूढ़े हैं इस समय,
कि आयु को देखकर यदि वो कहते हैं कि उन्हें असिस्टेंस चाहिए, उन्हें सपोर्ट चाहिए, तो ये याद रखिए कि ये दुर्योधन हैं। इन्होंने बड़ी चुन के अपनी सेना तैयार करी है और इसमें इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा होगा, कहीं पे कोई भी कसर नहीं छोड़ी होगी जिसमें इन्हें लगता होगा कि यहाँ से कोई शत्रु इनको परास्त कर सकता है। तो कमांडर इन चीफ की पोजीशन पर, प्रधान सेना नायक के स्थान पर भीष्म को तो ऐसा व्यक्ति कतई नहीं लगाता। दुर्योधन ऑफ ऑल पीपल दुर्योधन तो बिल्कुल नहीं लगाते। तो केवल एक ही बात इनके मन में है कि कहीं भीष्म अपने मन के जो उनके पांडवों के प्रति जो प्यार है, इसके कारण भीम और उनकी सेना पांडवों की सेना पर इतना ज़बरदस्त आक्रामकता के संग युद्ध ना कर सके, तो मेरा मिशन कहीं थ्वार्ट ना हो जाए, मेरे उद्देश्य को पाने में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी ना आ जाए। तो आप सारे के सारे ये करेंगे, आप इनकी रक्षा करेंगे, अभिरक्षण करेंगे। तो 2 मैसेजेस आज फिर से देते हैं दुर्योधन। पहली चीज़, अपनी कोर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप कोई भी उद्देश्य प्राप्त करने चलते हैं तो उसका एक पार्ट होता है आपकी जो पूरी फैकल्टीज जिनको भी आप ऑर्गेनाइज कराते हैं उस कार्य के लिए, चाहे वो आपका अकेले का ही मिशन क्यों ना हो। जब आप कोई कार्य करते हैं तो आप अपनी सारी फैकल्टीज़ को यूज़ करते हैं उसके लिए। तो कहीं पर भी यदि आप अपने अंदर ऐसा पाते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है आपके अंदर जो आपकी कोर स्ट्रेंथ है, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में, तो वो कहीं पर यदि किसी चीज़ के द्वारा कमज़ोर पड़ सकती है तो आप उसकी रक्षा का पूरा इंतज़ाम करें। और यदि टीम है आपके पास, लोगों की टीम है, तो उसमें से जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका होना आपके मिशन के लिए बिल्कुल ही इंडिस्पेंसिबल है, तो उनको तो आप बिल्कुल अलग से पहचानिए। और बाकी जितने भी लोगों के ग्रुप्स हैं आपके पास, ये जो भी आपके पास हेल्प अवेलेबल है, उनको ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उनको ये स्पष्ट मिशन पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर अपने अपने पर्सनल एजेंडा, अपने अपने छोटे छोटे ईगो के बैटल्स करने के लिए यहाँ नहीं खड़े हुए हैं। हम एक बड़े मिशन के लिए काम कर रहे हैं और हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम इस कोर टीम को, इस कोर स्ट्रेंथ को और ज़्यादा एम्पलीफाई करें, इसको सपोर्ट करें। तो दुर्योधन बड़ी मतलब की चीज़ें आज फिर से हमें सिखा कर गए हैं। भीष्म की रक्षा कीजिए, क्योंकि भीष्म मेरी विजय की गारंटी है, मेरे बल के अभिरक्षण के इंचार्ज हैं। भीष्म को दुर्योधन केवल भीष्म कहते हैं, पितामह नहीं कहते। ये नहीं कहते कि पितामहम एव अभिरक्षन्तु, वो कहते हैं भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, क्योंकि भीष्म एक टाइटल है। भीष्म जैसे द रॉक, खली, इस तरह के जो टाइटल्स होते हैं ना, तो भीष्म ऐसा ही एक टाइटल है। और भीष्म जैसे व्यक्ति की आप रक्षा कीजिए, क्योंकि इसका होना मेरे लिए बड़ा आवश्यक है। मेरे इस अपर्याप्त बल, इतना बल मैंने जोड़ लिया है जिसकी मुझे आवश्यकता ही नहीं थी, पर इसके अभिरक्षण के लिए मुझे एक व्यक्ति चाहिए, और उसकी उपस्थिति को आप सारे के सारे मिलकर इंश्योर करें कि इसको कुछ भी ना हो जाए। तो अपने दादा को या अपने टीम के मेंबर को या अपने किसी व्यक्ति को ये संभालने के लिए, बचाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे अपनी टीम के अन्य लोगों से, बल्कि ये उस भाग को, उस पार्ट को, उस वॉर मशीन के उस कंपोनेंट को बचा के रखने के लिए कह रहे हैं जो इस मशीन का बड़ा ही वाइटल इंटीग्रल पार्ट है। ये चीज़ दुर्योधन से नहीं सीखनी है। हमें अपनी टीम के साथ मन के आधार पर जुड़ना चाहिए, उनके साथ हमारा आत्मा का संबंध होना चाहिए। यदि ऐसे लोग हैं जो दुर्योधन के लिए प्राण देने को तैयार हैं, प्राण हथेली पर लेकर खड़े हैं ये सारे के सारे, और इसके लिए ये बड़ा गर्व से घोषणा भी कर चुके हैं, पर इसके बावजूद भी ये कहीं पे भी अपने मन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं पाते कि इन्हें भी वैसे ही कोरेस्पॉन्ड करना है, इन्हें भी वही चीज़ वापस करनी है अपने लिए काम करने वालों के प्रति। यहाँ तक कि अपने पितामह के लिए भी इनके मन में वो दादा और पोते वाला प्रेम नहीं है, बल्कि एक एम्प्लॉयर जिसने एक ऐसे व्यक्ति को लगाया है काम पर जो सबसे बढ़िया है, वही चीज़ वाला भाव, ऑब्जेक्टिफाइड एक व्यक्ति है इनके लिए भीष्म। तो ये है दुर्योधन के सिखाए हुए पार्ट। कोर स्ट्रेंथ को बचाएं, सारे अपने टीम के लोगों को ये सिखाएं कि अपने अपने पर्सनल ईगो बैटल्स नहीं लड़ने हैं। आपका एक चीफ एजेंडा है, वो यही है कि कोर टीम को आपको सपोर्ट, असिस्ट और कॉम्प्लीमेंट करना है जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है, अपने स्किल्स के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा। फिर सबसे बड़ी बात, हमें बल की नहीं, हमें दल की चिंता होनी चाहिए, जो दुर्योधन नहीं कर पा रहे हैं। दल यदि इस प्रकार की मोटिवेशन से भरा रहेगा कि हमारा जो एम्प्लॉयर है या हमारा जो हेड है ये हमें बहुत प्रेम करता है और इसको हमारे बने बिगड़े से मतलब है, ये हमारा भला चाहता है और ये भी हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है, तो अपने आप ही बल बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ ये कि दल की चिंता कीजिए, बल की नहीं, बल अपने आप आएगा यदि दल अच्छा है तो। और यदि टीम स्पिरिट अच्छी है तो अपने आप छोटी से छोटी सेना भी बहुत बड़े बड़े महारथियों को धूल चटा सकती है। इतिहास इसका गवाह है और हर क्षेत्र में ऐसा हुआ है। तो बस ये पार्ट हम अपने जीवन में उतारते हैं। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।